हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चंस थे, उनका मैं आंसर देने जा रहा हूं। जैसे कि क्या एग्ज़ाम डेट बदल दी गई है, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस या जीके, हिंदी, रीजनिंग ये भी सब आएगा, क्या सिर्फ सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा या क्या आउट ऑफ सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या सिर्फ बुक्स या नोट्स पढ़ करके ही क्या सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, जिनका वैक्सीनेशन हो गया है क्या सिर्फ वही एग्ज़ाम दे सकेंगे। बहुत लोगों ने ये भी पूछा है। इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, वो बताएंगे हम। क्या टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम 2 दिन होगा या फिर कोई भी ये 2 डेट, ये 7, 8 और 17, 18 2 डेटें क्यों निकाली गई हैं, और क्या एग्जाम पेपर सिर्फ जो है वो हिंदी में ही आएगा या फिर 2 लैंग्वेज में आएगा या कैसे क्या आएगा। और एक क्वेश्चन और है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के कि वो कैसे, क्योंकि जब फॉर्म फिल किया गया है उस टाइम पर इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पूछा है, तो कैसे क्या रहेगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछा गया है कि क्या एग्जाम डेट बदली है। तो भैया कोई भी एग्जाम डेट अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि चेंज हुई है। जो पहले था टीजीटी 2016 का 31 जुलाई को ही है, बाकी जो टीजीटी 2021 7 और 8 को हैं, और पीजीटी 2021 जो है वो 17 और 18 अगस्त को हैं। ठीक है, तो ये कोई डेट चेंज नहीं हुई है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक कोई भी डेट चेंज मत मानिएगा। ठीक है, और मुझे भी नहीं पता कि चेंज होगी या नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या डेट बढ़ सकती है क्या, तो शायद उम्मीद कम है। ठीक है, उम्मीद कम है, हो भी सकता है लेकिन उम्मीद कम है। आपको यही डेट मान करके चलनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अगर आपके मन में कोई एक संदेह रह गया है कि हाँ क्या एग्जाम डेट बढ़ गई है, तो फिर आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आया हूं। ठीक है, क्या यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में जीएस भी आएगा। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन था क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो ये सिलेबस है ना वो लोग नेट पे डालते हैं कि हाँ टीजीटी पीजीटी का सिलेबस। देखिए ये यूपी में वैकेंसी निकली हुई है तो यूपी का सिलेबस अलग है, जैसे कि जो अदर वैकेंसी होती है जैसे बिहार में हो गया, झारखंड में हो गया, दिल्ली में हो गया, या फिर जो स्टेट की वैकेंसी निकलती है केवीएस या एनवीएस की, टीजीटी पीजीटी की, सबका सिलेबस अलग है। मैं ये यूपी की उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 125 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिए, सिर्फ 125 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, और आपके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कोई अदर से क्वेश्चन जीएस जीके हिंदी रीजनिंग पेडागोजी कोई और क्वेश्चन नहीं होंगे। सिर्फ 50% जूलॉजी और 50% बॉटनी रहेगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो बायोलॉजी के लोग हैं वो ध्यान देंगे, आपकी एमएससी बॉटनी से हुई है तो आपने पीजीटी का फॉर्म फिल किया होगा, एमएससी जूलॉजी से हुई है या फिर बायोकेमिस्ट्री से हुई है, फिर बायोटेक्नोलॉजी से हुई है, लाइफ साइंस से हुई, किसी से भी हुई है, आपको पीजीटी में जूलॉजी एंड बॉटनी 50-50% दोनों नंबर के आएंगे। इसलिए पूरी पढ़नी है, बीएससी लेवल की तो हर हाल में पढ़नी है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एमएससी लेवल के भी आपके जूलॉजी और बॉटनी के आएंगे। 125 में से आधे जूलॉजी के होंगे, 125 में से आधे बॉटनी के होंगे। कोई भी जीएस जीके का क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। जो ये जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी निकली है इनमें जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा जीएस का पेपर रहेगा अलग से 40 नंबर का, लेकिन पीजीटी और टीजीटी में इसमें कोई पेपर नहीं। जो 19 सितंबर को पेपर है उसका जीएससी लेक्चरर का, उसमें जीएस आएगी 40 नंबर की। ठीक है, तो इसमें नहीं आएगी फिलहाल। ठीक है, क्या सिर्फ सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे क्या सिर्फ सिलेबस पढ़ करके ही हम कर सकते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एग्जामिनर जो होता है वो डाल देता है जो सिलेबस से बाहर भी रहते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी जरूर। ठीक है, तो वैसे जो लोग 1-2 बार पेपर दे चुके हैं उनको पता होगा, अंदाजा होगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है सिलेबस के बाहर से भी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। क्या सिर्फ बुक्स या नोट्स पढ़ करके सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग बहुत पूछते कि सर बुक्स कौन सी पढ़ लें तो जिससे कि मैं 1 महीने में घोर के पी जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। मतलब 1 महीने में तुम बुक्स पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। तो ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है। सिर्फ बुक्स और नोट्स पढ़ कर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, या तो फिर आप पहले से 1-2 बार एग्जाम दे चुके हो, तैयारी भी कर चुके हो। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर काफ़ी लंबा गैप हो चुका है आपके साथ में
6-7 साल का गैप हो चुका है, तो आप सिर्फ बुक्स और नोट्स पढ़ के आप काम नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ने, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट जो कोई भी ज्वाइन की होगी कोचिंग वहाँ से वीडियोस मिले होंगे आपको, तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वो वीडियोस आप जल्दी से, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो वो वीडियोस जल्दी से देख लेंगे, क्योंकि वीडियोस जब आप देख लेते हैं तो वो बात आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती है। बुक्स जो हैं, जैसे आर.के. पिल्लई, कुमार मल्लिक, इतनी मोटी मोटी सी बुक्स हैं, अगर आप पढ़ भी डालेंगे तो फिर आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा। जैसे कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है तो फिर उस पर वो जोर देता है कि हाँ ये पॉइंट जो है ये एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है, तो वो आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। जिनका वैक्सीनेशन हो गया, क्या सिर्फ वही एग्जाम देंगे? कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि क्या सर जिनका वैक्सीनेशन हो गया एग्जाम सेंटर में सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपके वैक्सीन लगी है चाहे नहीं लगी है, आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अगर नहीं लगी है तो स्लॉट बुक करवा लीजिए। सभी लोग 18 साल से ऊपर होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, स्लॉट बुक करवा लीजिए, अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, ठीक है, और जल्दी करवा लीजिए, ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वैक्सीन नहीं भी लगवाते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर जी हम स्पुतनिक आ जाएगी तो वो लगवाएंगे, तो ठीक है, वेट कर लीजिए, जब आपको वो मिले तब लगवा लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको रोका नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि 40 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है उनको आपको पहले कवर करना चाहिए, ठीक है। वो वीडियो अलग से आ जाएगा आपका। क्या टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम 2 दिन होगा? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम जो है टीजीटी का 7 और 8 अगस्त को रखा गया है और पीजीटी का जो है 17 और 18 अगस्त को रखा गया। 2 दिन टीजीटी और 2 दिन पीजीटी को रखा गया है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा है, संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बायोलॉजी का आपका अगर है तो वो किसी भी 7 को भी पढ़ सकता है और 8 को भी पढ़ सकता है। एक ही दिन पेपर होगा, अगर 7 को हो गया तो आपको 8 को नहीं होगा, अगर 8 को होगा तो आपका 7 को नहीं होगा। एक ही दिन पेपर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश, हिस्ट्री और बायोलॉजी 7 को रख दिया, फिर जो मैथ, साइंस ये सब 8 को रख दिए, तो वो अलग अलग दिन का हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। टीजीटी में है और वही पीजीटी में भी है। सब्जेक्ट वाइज जो है वो कुछ सब्जेक्ट का 17 कर लेंगे, कुछ सब्जेक्ट का 18 कर लेंगे। एक सब्जेक्ट का पेपर 2 दिन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या पेपर सिर्फ हिंदी मीडियम में ही आएगा? क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया गया होगा तो आपसे ये नहीं पूछा गया होगा कि हाँ एग्ज़ाम के आप किस मीडियम में देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जैसे कि एक पेज होगा, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए, ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर होगा 2 पेज, तो इस तरफ हिंदी में क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चन इस तरफ इंग्लिश में होंगे, ठीक है। इस तरफ हिंदी में क्वेश्चन और यही क्वेश्चन इधर इंग्लिश में, तो मतलब कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद लेकिन जो इंग्लिश का है और जो हिंदी का है, इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी का सिर्फ हिंदी में ही पेपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी का मैं बता दूं तो वही क्वेश्चन आपको हिंदी में होगा, वही क्वेश्चन उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में नहीं है, आराम से आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए और अब देखते हैं, सेंटर की बात आई तो सेंटर भी आपसे नहीं पूछा गया है कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ आप चाहते हैं। तो आपने जो एड्रेस डाला होगा, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपने एड्रेस गाज़ियाबाद का, नोएडा का, लखनऊ का, जहाँ डाला होगा आपका सेंटर उसी के ही पास में पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं ऐसा सेंटर डाल दिया जहाँ पर आपका एग्ज़ाम वहाँ पर कभी सेंटर बना ही नहीं, जैसे आपका एड्रेस जो है वहाँ पर कभी सेंटर बनता ही नहीं है, तो आपके जो सबसे पड़ोस का जो सेंटर बना होगा वहाँ पर आपका नाम आएगा और वहाँ पे आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद आपका माइंड रिलैक्स हुआ होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक शंका अगर बनी हुई होती है तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। और आप लोगों से हम यही कहेंगे, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। इस टाइम पर क्या है, बस आपको क्या करना है, रिविज़न बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ करना है, और जो लोग नए हैं अभी ज्वाइन किए हैं कोई, तो वो जितना भी आपको मैटर दिया गया है वो सारा मैटर जल्दी से एक बार देख डालिए, और नोट्स अगर चाहे तो बना लीजिए या चाहे तो उनका PDF आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप अगर हाँ कोई और क्वेश्चन आपके मन में हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कल या परसों में, तो उसमें भी उस टॉपिक में मैं बात कर लूँगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही है। सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।